कैसे हैं आप लोग? आशा है अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई में, अपनी तैयारियों में लगे होंगे। आज मैं विशेषकर उन छात्रों को संबोधित करना चाह रहा हूँ जो आईआईटी जेईई या एनईईटी की परीक्षाएं दे रहे हैं। तो वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल फिजिक्स क्लासेस बाय प्रसाद सर की विशेष सेगमेंट विश्लेषण में। आज हम लोग कोई विश्लेषण नहीं करेंगे। आज हम लोग देखेंगे कि आप आईआईटी जेईई की जो परीक्षा दे रहे हैं इसके आखिरी कुछ समय में आप तैयारी कैसे करें, क्या क्या सावधानियां रखें और परीक्षा देने के लिए कैसे जाएं, परीक्षा में क्या क्या करें, इन सब चीज़ों की आज हम शॉर्ट चर्चा करेंगे। एज ए मेंटोर, आपका मेंटोर, मैं आपको कुछ सजेशन देना चाहूँगा जिससे आपकी परीक्षा में कोई परेशानी न हो और आप परीक्षा को बहुत आसानी से क्रैक कर सकें। याद रखिए कि सारी तैयारी आपने पहले किया है। सारी तैयारी मेंटल होती है, फिजिकल कुछ भी नहीं होता। सारा दिमाग में तैयारी होता है। अगर आप दिमाग को मजबूत रखें, आप अपने आप को कॉन्फिडेंट रखें, तो याद रखिए कि आप कोई भी बड़ी से बड़ी परीक्षाएं क्रैक कर सकते हैं। सबसे जरूरी ये माने कि मैं आई एम द बेस्ट। कितने बच्चों का सिलेक्शन होना है ये मत सोचिए, मेरा सिलेक्शन होना है ये सोचिए। जब आप इस कॉन्फिडेंस से परीक्षा देने जाएंगे तो कोई आपको दिक्कत नहीं होगी। तो जैसा कि आप अभी जान रहे हो, अभी का अगर आप न्यूज़ चैनल देख लो, कोई भी जो है यूट्यूब चैनल्स देख लो, तो दो ही चीज़ें जो हैं अभी सबसे ज़्यादा लाइमलाइट में है। एक है सुशांत सिंह राजपूत और दूसरा है आईआईटी जेईई और नीट की परीक्षाएं। यही जो है बस ट्रेंड कर रहा है। कोई कह रहा है परीक्षा होगी, कोई कह रहा है परीक्षा नहीं होगी, कोई कह रहा है परीक्षा होनी चाहिए, कोई कह रहा है परीक्षा नहीं होनी चाहिए। कुछ छात्र कह रहे हैं कि परीक्षा नहीं होनी चाहिए, कोरोना हो जाएगा तो क्या होगा। कुछ कह रहे हैं कि हमारा साल बर्बाद हो जाएगा। हम इस चक्कर में नहीं पड़ते हैं। परीक्षा होगा नहीं होगा ये सब जो है सुप्रीम कोर्ट देख रहे हैं, देख रही है, और साथ ही साथ हमारे नेता है, हमारे शिक्षाविद है, ये हम देख रहे हैं। हमारे कहने से हम इतने बड़े लोग नहीं है कि हमारे कहने से परीक्षा रुक जाएगी या हमारे कहने से परीक्षा संचालित हो जाएगी। तो हम तो ये मान रहे हैं कि आप स्टूडेंट हैं, हम टीचर हैं, आपका काम है परीक्षा देना, हमारा काम है परीक्षा लेना। और अगर शासन आदेश देगी तो निश्चित रूप से जो है निश्चित समय में सबसे अच्छे से अच्छे तरीके से परीक्षा संचालित होगी। तो अभी तक जो आज की डेट में जो है, आज मैं रविवार को जो है शाम को ये रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ, अभी तक ये निर्णय नहीं हुआ है कि परीक्षा पोस्टपोन्ड होगा या नहीं होगा। तो आप मेंटली तैयार हो जाइए कि परीक्षा होगी, और परीक्षा होगी तो आप जो है ये आपके लिए लाइफ टाइम अपॉर्चुनिटी होगा। आप इस अपॉर्चुनिटी को जो है बहुत अच्छे ढंग से जो यूटिलाइज कीजिए। कई छात्रों का 4 महीने, पिछले 4 महीने का लगभग समय जो है बेकार चला गया है, जो इस वह पोस्ट में निकाल दिए कि परीक्षा होगी या नहीं होगी। तो आप सोचना छोड़ दीजिए, नहीं होगी कोई बात नहीं, फिर से तैयारी करेंगे, लेकिन अगर होगी तो हम अच्छे से परीक्षा देंगे। इस मेंटेलिटी से अगर आप तैयार हो जाएंगे तो निश्चित रूप से जो है आप परीक्षा को क्रैक कर सकेंगे। तो आइए देखते हैं, हमें आखिरी जो कुछ समय है, आप जान रहे हैं 1 सितंबर से लेकर 6 सितंबर के बीच में ही आपकी परीक्षाएं होनी है। तो इस आखिरी जो कुछ घंटे बचे हुए हैं, अब इसमें आप परीक्षाओं की तैयारी कैसे करें। सबसे पहले तो जान लीजिए, मैं उन बच्चों को भी संबोधित करना चाहता हूं जो इस साल परीक्षा नहीं दे रहे हैं, अगले साल परीक्षा देंगे। और आपको भी मैं जान रहा हूं कि यहाँ पे मैं जो शुरू में जानकारी दूंगा 99% बच्चों को ये जानकारी पता है, लेकिन फिर भी एक रिवीजन जैसे होता है, शुरू से होना चाहिए, उसी तरह से मैं भी ये रिवीजन आपकी तरह है। पिछले साल के और इस साल के जो क्वेश्चन पैटर्न है उसमें थोड़ा सा बदलाव है। आप जानते हैं पिछले साल 90 क्वेश्चन रहते थे, इस साल 75 क्वेश्चन है। 25 क्वेश्चन फ्रॉम इच फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड मैथ्स। 25 क्वेश्चन फिजिक्स से, 25 क्वेश्चन केमिस्ट्री से और 25 क्वेश्चन मैथ्स से। मतलब आपको 3 घंटे में 25 25 25 75 क्वेश्चन करने हैं और इसमें 20 क्वेश्चन एमसीक्यू होगा, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होगा, जिसमें कोई भी एक उत्तर सही होंगे। अब 5 न्यूमेरिकल ऑफ इच 4 मार्क्स, सभी क्वेश्चन जो है 4 मार्क्स के हैं। तो टोटल 25 मतलब 100 मार्क्स के आपके एक ही विषय के पेपर हैं। फिजिक्स 100, केमिस्ट्री 100 और मैथमेटिक्स 100, माने सभी का इक्वल वेटेज है। इसे कौन सा पहले करना है, कौन सा बाद में करना है, ये आपके ऊपर डिपेंड करेगा। याद रखिए, ये जो 20 एमसीक्यू क्वेश्चन है
उसमें अगर सही होगा तो 4 मार्क्स होंगे और अगर गलत होगा तो -1 मार्क्स होगा। मतलब 20 क्वेश्चन में आपके नेगेटिव मार्किंग है। 60 क्वेश्चंस में आपके नेगेटिव मार्किंग है। बाकी जो 15 क्वेश्चन है उसमें जो है आपको नेगेटिव मार्किंग नहीं है, आप उसमें अटेम्प्ट कर सकते हैं। टॉप 2,20,000 या 2,50,000 भी कह रहे हैं, विल बी क्वालिफाई फॉर जेईई एडवांस। जेईई एडवांस के लिए करीब 2,20,000 से 2,50,000 बच्चे जो है क्वालिफाई करेंगे। 10 लाख से बच्चे जो है परीक्षा दे रहे हैं, इसलिए जो है इसमें जो है करीब 2.5 लाख बच्चे जो है ये क्वालिफाई करेंगे। पहले जैसा कि आपको पता है कि 12th एग्जामिनेशन का भी कुछ वेटेज दिया जाता था, ये वेटेज जो है खत्म कर दिया गया। कोई भी वेटेज नहीं है, लेकिन यू हैव टू स्कोर 75% मार्क्स इन योर क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन। मीन्स हायर सेकेंडरी एग्जामिनेशन में यू मस्ट क्वालिफाई विद 75% मार्क्स, जो मैं समझता हूँ लगभग सारे बच्चे जो आईआईटी के लिए कैपेबल है वो कर लेते हैं। देना चाहूँगा। अब प्रश्न है कि ये जो है मोटा मोटी जानकारी हुआ, जो मैं समझता हूँ कि आपको भी सभी बच्चों को पता है। अब मैं ये चाहूँगा कि हम ये लास्ट मिनट में तैयारी कैसे करें, क्या क्या करें। देख लीजिए, यहाँ पे मैंने कुछ व्हाट टू डू व्हाट नॉट टू डू बताया हूँ, लेकिन उसके पहले जो है मैं कुछ चीज़ें और बताना चाहूँगा कि सबसे पहले जो है आप अपना जो एडमिट कार्ड है उसको हार्ड कॉपी और सॉफ्ट कॉपी दोनों में जो है आप उसको डाउनलोड कर लीजिए, ये बहुत ज़रूरी है। दूसरी बात है कि आप जिस शहर में भी जो है आपका सेंटर है उसमें अगर कोशिश कीजिए कि एक दिन पहले पहुंच जाए, जिस दिन आपकी परीक्षा है उसके एक दिन पहले पहुंच जाए, जिससे आप भीड़ भाड़ से भी बचेंगे। अभी कोरोना संक्रमण काल चल रहा है, कोविड-19 का समय है, आप सभी जान रहे हैं, तो आपको भीड़ भाड़ से बचना है। तो भीड़ भाड़ से कैसे बचेंगे, अगर एक आध दिन पहले चले जाए तो बहुत अच्छी बात है। अभी जहां तक कोशिश करें कि आप अपने रिलेटिव या किसी रिश्तेदार के घर में न रुके। अगर रुकना मजबूरी हो तो कोई बात नहीं है, लेकिन ना रुके तो ज़्यादा अच्छा है। उनको भी परेशानी हो सकती है, आपको भी परेशानी हो सकती है। बहुत सारे होटल्स हैं जो व्यवस्था किए हैं कि आप परीक्षा में रुक सकते हैं। स्टेट गवर्नमेंट, उड़ीसा गवर्नमेंट, छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट आदि गवर्नमेंट जो है बसेस की, ट्रेन्स की व्यवस्था कर रही है, जो आईआईटी, जेईई के बच्चे और नीट के बच्चों को ले जाने और लाने के लिए जो है ट्रेनें जो है या बसेस जो है उपलब्ध रहेगी। हमारे छत्तीसगढ़ में भी जो है इस तरह का जो है व्यवस्था किया जा रहा है और हर जगह जो है एक एक नोडल ऑफिसर भी नियुक्त किए गए हैं जो आपको इस व्यवस्था के बारे में जानकारी देंगे। तो आप एक दिन पूर्व में पहुंच जाइए, सेंटर को भी अगर संभव हो तो जाकर के देख के आ जाइए। कोई भी जो भी परीक्षा सेंटर है उसमें आप मिनिमम 2 घंटा पहले पहुंचिए, क्योंकि पहले जैसा था कि एक लाइन बना दिया जाता था, बच्चे कंटिन्यूअस अंदर प्रवेश करते थे। लेकिन अभी जो मैंने सुना है कि 30-30 बच्चों का ग्रुप रहेगा, जिसको एक बार जो है सैनिटाइज करके पूरा हाथ वॉश करा करके अंदर भेजा जाएगा और फिर जो है वहाँ जो 30 बच्चे का पूरा हो जाएगा, फिर जो है 2 से 30 बच्चों को भेजा जाएगा। तो इसलिए जो है आप कोशिश कीजिए कि कम से कम 2 घंटे आप पहले जो है सेंटर में पहुँच जाएँ। अपना मास्क, हैंड सैनिटाइज़र और जो भी आपका ड्रेस कोड हो, उसको भी जो है ज़रूर आप देख लीजिए। अगर जैसा कि नीट की परीक्षाओं में सेल्फ डिक्लेरेशन भरना है, अगर इसमें भी सेल्फ डिक्लेरेशन भरना है तो उसको भी भर लीजिए। एक्स्ट्रा कुछ फ़ोटोग्राफ्स अपने ज़रूर रख लें। जो फ़ोटोग्राफ्स आप एडमिट कार्ड में लगाए हैं उसकी कॉपी जो है आप एक्स्ट्रा कुछ फ़ोटोग्राफ्स अपने साथ ज़रूर रख लें। ये सारी कुछ सावधानियाँ हैं जो आपको परीक्षा में जाने के पहले आप ये पूरा कर लें। अगर ये सारी चीज़ें जो हैं आप समय पे कर लेंगे तो याद रखिए कि आप मेंटल पीस में रहेंगे और अगर आपका मेंटल पीस रहेगा, आपका दिमाग शांत रहेगा, ये सारी दुश्चिंताएँ नहीं घेरेगी, तो आप परीक्षा के ऊपर कॉन्संट्रेट कर सकेंगे और परीक्षा अच्छी होगी। अब आते हैं हम लोग को कैसे ये लास्ट आखिरी समय में कैसे कुछ तैयारी करें। मैं जान रहा हूँ कि आईआईटी जेईई की तैयारी ऐसी होती है कि ये नेवर एंडिंग है। आप कितने बार भी कर ले, कितने बार भी पढ़ ले, कितने बार भी जो है आप रिवीजन कर ले, लेकिन हर बार जो है आपको ऐसा लगेगा कि अभी कुछ छूट रहा है, अभी कुछ छूट रहा है। याद रखिए, अगर आपको इंडिया में टॉप करना है तो बात अलग है, नहीं तो ऐसी कोई जरूरी नहीं है कि आप 100% 100% प्रश्नों को हल करें, और हल करना मुश्किल भी होता है। तो आप अपनी लिमिट को पहचानें और फिर उसके अनुसार जो है आप तैयारी करें। सबसे पहले जो है व्हाट टू डू, स्टिक टू व्हाट यू हैव रेड टिल नाउ। अभी तक आप लोगों ने जो पढ़ा है उसके ऊपर स्टिक ऑफ कीजिए। अगर कोई पोर्शन आपने ठीक से नहीं पढ़ा है तो अभी उसको पढ़ने की कोशिश जरा भी ना करें।
किसी भी स्थिति में ना करें। मान लिया जाए आप सॉलिड स्टेट फिजिक्स नहीं कर पाए हैं या 11th का थर्मोडायनेमिक्स को आप सही ढंग से तैयारी नहीं किए हैं, आप अभी छोड़ दीजिए, क्योंकि अब जो है और तैयारी नई चीज पढ़ने का समय नहीं है। तो जो आपने पहले पढ़ा है उसको बार बार रिवीजन कीजिए। एक अब ज्यादा समय नहीं है, फिर भी अगर कोशिश कीजिए कि अगर आपको समय मिलता है तो एक आध मॉक टेस्ट और दे दीजिए। इससे आपको पहले भी आपने दिया होगा, लेकिन और एक जो है एक आध दे दीजिए। अभी जो समय है, मान लीजिए आपको 4 या 5 तारीख को देना है, तो उसमें एक आध मॉक टेस्ट जरूर दे दीजिए, जिससे आपको टाइम मैनेजमेंट में भी जो है सुधार आएगा। और दूसरी बात है कि आपको कॉन्फिडेंस भी आएगा। ये दोनों चीज है। तो इसलिए जो है मॉक टेस्ट जितना ज्यादा देंगे उतना ज्यादा आपके लिए अच्छा होगा। फॉर्मूला और नोट्स, जो हम लोग अभी तक नोट्स पढ़े हैं आप उसको तो पढ़े, लेकिन याद रखिए कि फॉर्मूलाज को छोटे छोटे करते जाइए। जो आपने सब पूरे चैप्टर का फ्लो चार्ट बना लीजिए। फ्लो चार्ट बना करके जो है आप अगर स्टडी करेंगे तो अभी बहुत जल्दी जल्दी जो है रिवीजन होगा। आप जो क्वेश्चंस आप पढ़ते हैं उसको जो है एक फ्लो में, एक लाइन में जो है लिखिए। एक सिंपल सा एग्जांपल दे रहा हूं, मान लिया जाए आप पैरेलल प्लेट कैपेसिटर्स के क्वेश्चन जो है कैसे डिराइव करते हैं, डिराइवेशन इसमें नहीं आता है, लेकिन उसके ऊपर आधारित बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। तो आपको याद रखने के लिए क्या करेंगे कि पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में हम लोग जो है पहले इंटेंसिटी निकालते थे, उसके बाद पोटेंशियल निकालते थे और फिर कैपेसिटेंस निकालते थे। तो ये एक समझ लीजिए आपका फ्लो चार्ट हो गया। अब इंटेंसिटी के लिए जो है सिग्मा अपॉन के एप्सिलॉन 0 लेते थे, पोटेंशियल के लिए ई इंटू डी लेते थे और कैपेसिटेंस के लिए क्यू अपॉन वी लेते थे। ये एक समझ लिया आपका फ्लो चार्ट बन गया। आपको पूरा देखने की जरूरत नहीं है, आप जस्ट इतने को देखेंगे तो आपको बहुत सारी चीज आपके दिमाग में दौड़ने लगेगा। आपको अभी तक इस तरह के शॉर्ट नोट्स हर चैप्टर का, हर सब्जेक्ट का ऐसा जो है बना लेना बहुत जरूरी है। तीसरा जो है ये जो फॉर्मूला और नोट्स, रिवीजन थ्रू क्वेश्चंस। आप जो है अभी जो है जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है पिछले 10 वर्ष या 15 वर्षों में, जो याद रखिए कि जनरली जो है आईआईटी में क्वेश्चन एग्जैक्टली रिपीट नहीं होता है, लेकिन अगर आप ध्यान देंगे तो 50 से 60% क्वेश्चन जो है हर साल जो है रिपीट होता है। उसी पैटर्न सेम रहता है, क्वेश्चन सेम नहीं रहता लेकिन पैटर्न जो है सेम रहता है। तो आप जो है आप इसको जो है पिछले साल के जो क्वेश्चंस है, डिफरेंट टाइप के जो क्वेश्चंस है, उस क्वेश्चंस को जो है आप जरूर जो है देखिए, एक बार पलट पलट के देखिए जितना आपने अभी तक सॉल्व किया। सोच लीजिए कि अगर जो है कोई क्वेश्चन ऐसा आ जाए जो आपने पढ़ा है और एग्जैक्टली वही क्वेश्चन आ जाए, तो फिर जो है आपको तो 5 नंबर जो है 4 नंबर फ्री हो गया। तो आप जो है क्वेश्चंस को जरूर जो है रिवीजन थ्रू क्वेश्चन, जो क्वेश्चंस है उसको रिवाइज जो है जरूर करते रहिए। आप मेरे जो 2 मिनट ट्रिक्स वाले जो पोर्शन वाले जो बहुत सारे वीडियोस है आप उसको भी देख सकते हैं। बहुत सारे उसमें ऐसे वीडियोस हैं जिसमें शॉर्टकट ट्रिक्स दिया हुआ है, आप उसको देख करके जो है भी सीख सकते हैं। अब देखेंगे क्या नहीं करना है। डोंट गेट पैनिक, पैनिक नहीं होना है। अभी तो ऐसे ही सब कोई पैनिक हो रखे हैं। कोरोना संकट, कैसे सेंटर तक जाएंगे, कैसे जो है उस शहर में जाएंगे, परीक्षा होगी कि नहीं। आप बार बार जो है न्यूज चैनल्स को देख रहे हैं या फिर जो है आप जो है यूट्यूब में देख रहे हैं न्यूज को, परीक्षा होगा कि नहीं, परीक्षा होगा कि नहीं। आप इस चिंता को छोड़ दीजिए। होगा तो परीक्षा दे देंगे, नहीं होगा तो कोई बात नहीं, पैनिक मत होइए। फिर दूसरा चिंता हो जाता है कि मेरा परीक्षा अच्छा होगा कि नहीं। आप दुनिया भर की बातें सोच, पर फिजिक्स करूंगा कि केमिस्ट्री करूंगा, क्या करूंगा, कैसे करूंगा, 3 घंटे में क्या करूंगा, बहुत सारे क्वेश्चन जो है ये पैनिक होना होता है। तो आप अंधेरा छाने लगता है। ऐसा लगता है इस समय परीक्षा के पहले कि ऐसा लगता है कि सब भूल गए, कुछ भी याद नहीं, पूरा दिमाग ब्लैंक हो जाता है। याद रखिए ये आपके दिमाग का एक प्रोसेस है, जिस प्रोसेस से दिमाग जो है अपने के विचारों को आप जो याद किए उसको व्यवस्थित करता है। ब्लैंक होना अच्छी बात है। जब आप परीक्षा में जाएंगे, हल करना शुरू करेंगे, देखिए आपको सारा चीजें जो है जो आपने कभी एक बार भी पढ़ा था वो भी याद आ जाता है। तो कभी भी ब्लैंक हो जाने दीजिए। थोड़े देर के 1 सेकंड, 2 सेकंड, 5 सेकंड ब्लैंक होता है दिमाग, लेकिन फिर वो अपने आप जो है फिर काम करना शुरू कर देता है। तो कभी भी जो है पैनिक होने से ये होता है। तो पैनिक कभी मत होइए। आप जो है कॉन्फिडेंस को बनाए। डोंट अटेम्प्ट न्यू थिंग। मैंने पहले बताया कि जो आपने पढ़ा है उसी के ऊपर स्थिर रहिए। नई चीजों को अभी ट्राई करने का समय नहीं है। आप नए चीजों को ट्राई करना जाएंगे, आपका रिवीजन छूट जाएगा। इसलिए नए चीजों को एकदम ट्राई मत कीजिए। आप ज्यादा से ज्यादा ये देखिए कि पिछले वर्षों में
किस चैप्टर से ज्यादा क्वेश्चन आया। कुछ ऐसे चैप्टर्स है जैसे फिजिक्स में जो जिसमें क्वेश्चन जो है आते ही आता है। आप मैकेनिक्स से कुछ क्वेश्चंस आते ही हैं, थर्मोडायनामिक्स से कुछ क्वेश्चंस आते ही हैं, पूरे इतने सारे चैप्टर्स उससे सिर्फ 25 क्वेश्चन आना है और जनरली 2-3 चैप्टर को रिलेट करके जो है क्वेश्चन देते हैं, एक चैप्टर से नहीं आता। आईआईटी की क्वेश्चंस की ये रहती है कि 2-3 चैप्टर को रिलेट करके जो है क्वेश्चन देता है। आपको इलेक्ट्रिसिटी को ग्रेविटेशन से जोड़ दे सकता है, तो कोई भी चीज को किसी से भी जोड़ दे सकता है। इसलिए जो है आप जो है नई चीज को जो है अभी ट्राई मत कीजिए, क्वेश्चंस को देखते जाइए तो आपको डोंट गेट ओवर एक्साइटेड और ओवर कॉन्फिडेंस। कई बार बच्चे जो है खास करके लड़कों को, लड़कियों को जनरली कॉन्फिडेंस कम रहता है, लड़के जो है कई बार ओवर कॉन्फिडेंस में आ जाते हैं या ओवर एक्साइटेड हो जाते हैं। आप ऐसा एकदम मत कीजिए। कॉन्फिडेंस बहुत अच्छी बात है लेकिन ओवर कॉन्फिडेंस मत कीजिए, या एकदम ही मत डिप्रेस मत हो जाएगी इस साल तो मेरा होना नहीं है, अब देखेंगे अगले साल, तो ये बात भी मत सोचिए, ये नेगेटिव एटीट्यूड है। अभी इस साल क्या होगा नहीं होगा वो छोड़ कर परीक्षा की तैयारी कीजिए और डट जाइए कि अब हमको परीक्षा देना है। अब कुछ चीजें जो है मैं देखूंगा, बताऊंगा आपको कि परीक्षा हॉल में क्या करें, कैसे क्वेश्चन को सिलेक्शन करें। जैसे मैं आप देख रहे हैं कि जितना समय माने फिजिक्स में जितने क्वेश्चन है उतनी केमिस्ट्री में है, उतने ही जो है आपको मैथ्स में है। फिजिक्स और मैथ्स के क्वेश्चन आपको ऐसे हैं जो सॉल्व करना पड़ेगा, मतलब इसमें कुछ ज्यादा समय लगेगा। केमिस्ट्री में कुछ क्वेश्चंस ऐसे हो सकते हैं जो डायरेक्ट आपको याद हो, रिएजेंट के बारे में पूछ रहा है, मान लिया जाए कि कौन सा अगर याद है तो आप तुरंत लिख दोगे। तो केमिस्ट्री में कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जिसमें सॉल्व नहीं करना पड़ता है, तो आप एक बार केमिस्ट्री को देख लीजिए। आप याद रखिए मैथ्स जो है आईआईटी जेईई के लिए मस्ट है, आपको क्वालिफाई करना है तो आपको मैथ्स में अच्छा स्कोर करना पड़ेगा। केमिस्ट्री जो क्वालिफाई करते हैं लगभग सभी को इक्वल मार्क्स या थोड़े बहुत कम बेसी मिलता है, लेकिन फिजिक्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें आपको 0 से लेकर के 100% तक मिल सकता है। तो आप मैथ्स को तो जरूर कर लीजिए, देख लीजिए जितने क्वेश्चन बनते हैं, बहुत अच्छी बात है, उसको कर लीजिए। और आखिर में जो है फिजिक्स को बहुत अच्छे ढंग से ट्राई कीजिए, जो भी क्वेश्चन आपको बन रहा है उसको अच्छे ढंग से ट्राई कीजिए। लेकिन कोई क्वेश्चन अगर नहीं बन रहा है, कुछ प्रॉब्लम हो रहा है, तो फिर आप उसके ऊपर पिल मत जाइए कि नहीं इसको पहले सॉल्व करूंगा कोई दूसरा करूंगा, उसको छोड़ दीजिए। हो सकता है थोड़ी देर के बाद वो अपने आप समझ में आ जाए। अब दूसरे क्वेश्चन कीजिए, जो क्वेश्चन आपसे पहले बन रहा है पहले उसको करते जाइए, और जो क्वेश्चन नहीं बन रहा उसको थोड़ी देर के लिए छोड़ दीजिए। हो सकता है कोई दूसरा ट्रिक समझ में आ जाए, कोई दूसरी उपाय समझ में आ जाए और आप उस प्रश्न को बता दें। तो ये कभी मत सोचिए आईआईटी जेईई में ऐसा होता है कि कितने क्वेश्चन बनेगा ये जरूरी नहीं है, जो सही सही क्वेश्चन बन जा रहा है वो बहुत जरूरी है। और एक चीज और, किस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करें, कुछ क्वेश्चन को नहीं करें। कई बार ऐसा होता है कि थोड़ा सा भी कंफ्यूजन होता है, आप छोड़ देते हो उस प्रश्न को कि भाई निगेटिव मार्किंग है, माइनस मार्किंग है। याद रखिए कि आपने कुल 5 प्रश्नों का जवाब दिया, मान लिया जाए 5 में से 5 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए, 1 सही है 4 गलत है, आपका कुल मार्क्स होगा 0, कोई नुकसान नहीं होगा। याद रखिए आपका कुल मार्क्स, अगर आप अटेम्प्ट नहीं करते चारों को तो हो सकता है कि आपको 4 नंबर मिल जाता, लेकिन अभी 0 मिलेगा। अब कल्पना कीजिए कि इसमें 2 सही हो गया और इसमें 3 गलत हो गया, तो आपको 2 इसमें 8 मार्क्स मिलेगा, ये +5 हो जाएगा, मतलब आपको 1 मार्क्स का फायदा मिल गया। आप ऐसा तो छाट छाट के कर नहीं सकते हैं कि जो एकदम सही है उसी को करेंगे। अगर जो एकदम सही है उसी को करेंगे तो फिर बहुत कई सारे क्वेश्चन छूट जाएंगे जो सही हो सकते थे और आप कम स्कोर करेंगे। तो प्रश्न है कि कैसे आप जो है किसको डिसाइड करेंगे कि करना है या नहीं करना है। रैंडम तो सबको कर नहीं सकते, क्योंकि रैंडम करेंगे तो मान लीजिए कि आपको निश्चित रूप से कम मार्क्स आएगा जितना आना चाहिए। तो उसके लिए क्या है कि आप अगर किसी प्रश्न का उत्तर, चाहे मैथ्स हो, फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, अगर आप उसमें से 2 प्रश्नों को एलिमिनेट कर दिए, आप आंख मूंद करके, टॉस करके, अगड़म मगड़म करके, जैसे भी करके कोई भी एक को बी सी जो भी आपको अच्छा लग रहा है उसको टिक कर दीजिए। अगर 2 को आप कंफर्म जो है एलिमिनेट कर गए, तो अगर आपने एक को भी एलिमिनेट कर गए तो भी थोड़ा सा आप चांस ले सकते हो, लेकिन एकदम ब्लाइंड है, कुछ नहीं पता है चारों में से, तो आप उसको मत अटेम्प्ट कीजिए। और अगर
आपको जो है 2 अगर एलिमिनेट कर गए तब तो उस क्वेश्चन को जरूर आप अटेम्प्ट कीजिए, क्योंकि ऐसे जितने भी क्वेश्चन अटेम्प्ट करेंगे आपको वो पॉजिटिव कुछ नंबर जो है दे तो भी हो जाएगा। तो आप परीक्षा में टाइम मैनेजमेंट को बहुत अच्छे से ढंग से ध्यान दीजिए, और ये टाइम मैनेजमेंट तभी आप ध्यान दे पाएंगे जब आप सुकून से, बहुत अच्छे ढंग से, बिना नर्वस हुए, कॉन्फिडेंस होकर के आप परीक्षा में जा सकेंगे। तो विश यू वेरी गुड ऑफ लक, आप अच्छे से अच्छे परीक्षा दीजिए, और साथ ही साथ आप अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखिए। कोरोना संक्रमण काल चल रहा है, मास्क का उपयोग कीजिए, जहां भी बाहर जाइए सैनिटाइजर का उपयोग कीजिए, और स्वस्थ रहिए। सबसे जरूरी है, आप स्वस्थ रहेंगे तभी कोई भी परीक्षा दे पाएंगे। तो अगेन विशिंग यू वेरी गुड लक। और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, आप पहली बार अगर मेरे चैनल में आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। अगर पहले से आप सब्सक्राइब किए हैं तो लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिए। थैंक